हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं और अपना अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन बात जननायक जनता पार्टी की करें तो चुनाव के ऐलान के बाद से दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी बिखरती चली जा रही है। शनिवार को पार्टी से एक विधायक राम कुमार गौतम ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा में जेजेपी के पास मात्र 10 में से 3 ही विधायक बचे हैं, जिसमें एक दुष्यंत चौटाला, एक उनकी माता नैना चौटाला और अमरजीत ढांडा शामिल हैं। गौतम से पहले जेजेपी के 6 विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इनमें नरवाना से राम निवास सुरजाखेड़ा, उकलाना से अनूप धानक, टोहाना से देवेंद्र बबली, शाहबाद से रामकरण काला, गुहला चीका से ईश्वर सिंह और बरवाला से जोगीराम सिहाग शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं जेजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक कौन थे और हरियाणा की राजनीति में उनका क्या रसूख है। अनूप धानक उकलाना से 2 बार विधायक बने हैं, पहले इनेलो और दूसरी बार जेजेपी के टिकट पर। अनूप धानक की गिनती दुष्यंत के करीबियों में होती थी। जब 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था तो वो हमेशा दुष्यंत के साथ नजर आए। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे वो पीछे हटते चले गए। आखिर में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। जोगीराम सिहाग, हिसार में एयरपोर्ट के कारण तलवंडी राणा गांव की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग इस रोड को शुरू करवाना चाहते थे। ग्रामीणों ने धरना शुरू किया तो सिहाग वहां पहुंचे। उन्होंने वहां से दुष्यंत चौटाला, उस समय डिप्टी सीएम थे, को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ईश्वर सिंह इस बात से नाराज थे कि वो अपने हलके की सड़कें नहीं बनवा पाए। जो विभाग दुष्यंत के पास थे, लोगों के वहां भी काम नहीं हुए। इनके बेटे रणधीर सिंह ने डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। रामकरण काला, पिछले साल किसानों ने सूरजमुखी की फसल के उचित मूल्य को लेकर जीटी रोड जाम किया था। जाम खुलवाने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। शाहबाद के किसानों की संख्या ज्यादा थी। इसके बाद रामकरण काला ने हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र बबली 2019 में कांग्रेस छोड़कर जजपा में आए थे। विधायक बनने के बाद जब मंत्री नहीं बनाया गया तो वो नाराज हो गए। पार्टी मीटिंग में भी उनकी उपस्थिति कम हो गई। बाद में इन्हें पंचायत मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी दुष्यंत चौटाला से दूरी बनाए रहे। राम निवास सुरजाखेड़ा, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला द्वारा अनदेखी किए जाने से नाराज हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर हल्के के काम न करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला नरवाना में काम में बाधा डाल रहे हैं। राम कुमार गौतम, दुष्यंत चौटाला से शुरू से ही मतभेद थे। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराया था, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। इससे वे नाराज हो गए। दुष्यंत चौटाला ने अकेले ही सारे विभाग संभाल लिए। वे संसद से लेकर नारनौन तक इस पर आवाज उठाते रहे। खैर, लोकसभा चुनाव में जेजेपी को 0.87% ही वोट मिल पाए थे, जिसमें सबसे खराब स्थिति सोनीपत, अंबाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत की रही। यहां जेजेपी प्रत्याशी 10,000 से ऊपर वोट नहीं ले पाए, जिसके बाद अब बारी विधानसभा चुनाव की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।